क्योंकि भागवत में लिखा है क्या कि हम लोग भजन बहुत कम करते हैं कि नहीं? अच्छा, भोजन कितनी बार करते हैं ईमानदारी से बताओ? 3 बार या 2 बार? जी हाँ। और भजन कितनी बार करते हैं? भजन बताओ भैया, 1 बार कौन कौन करता? हाथ उठाओ। जय हो आप लोगों ने, वाह जय हो, क्या भगवान आपका हमेशा भला करे। आप लोग भैया भजन कितनी बार? 1 बार। जय हो। 1 बार से नहीं, सुनो कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भजन में आते हैं झंझट के नहीं आते? भजन करने बैठे और किसी ने आवाज लगाई, अरे माते सुनो भैया जल्दी आओ। आप रखा भजन, बोले चलो भैया का आवाज, बोले जल्दी चलो हमारे साथ फलाना काम है। तो झंझटें कितनी आती हैं भजन में? 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं तो यमुना नहाऊं। जाते जाते रस्ते में आ गया बुखार, जाते रस्ते में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा बोला कि मंदिर हुआ, मन मेरा कहता है मंदिर हुआ, मंदिर हुआ थोड़ा दान कर आओ, मंदिर हुआ थोड़ा दान कर आओ। जाते जाते अरे जाते जाते मंदिर के लग गए बार, जाते जाते मंदिर के लग गए दीवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। क्यों 3 बार भोजन और भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो भागवत भगवान की।
बड़े खेरे में महाराज जी ने कहा था भजन करना है। मन मेरा कहता है भजन कर आओ, मन मेरा कहता है भजन कर आओ, भजन कर आओ मैं तो माला जप आओ, भजन कर आओ मैं तुम्हारा जप आओ। जपते 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 माला में आ गए रिश्तेदार, जपते जपते माला में आए रिश्तेदार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन सोचता है बहुत दिन हो गए दान नहीं किया, चलो आज दान ही कराते हैं। मन मेरा बोला कि दान कर आओ, मन मेरा बोला कि दान कर आओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कर आओ, दान कर आओ थोड़ा पुण्य कर आओ। तुरंत ध्यान आ गया है बच्चे भी तो हैं, इनके लिए कुछ बचाना है। क्या सोचा, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, महंगाई ज्यादा और बड़ा परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन और भजन एक बार, 3 बार भोजन और भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। राधे 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 काली पूजा के राधे राधे काली पूजा के राधे 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 सब फिर बोलो राधे 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 में राधे 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 में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रोटी गली में राधे राधे रोटी गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे रोटी में राधे राधे रोटी में राधे राधे रोटी में राधे 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 जय हो। क्या शानदार और वर्णनी है। हमारे सतीश पटेल साहब जो हैं सोचा वाले बड़े अच्छे भक्त हैं। देखो विशेष भगवान की जब कृपा होती है तब भक्त देते हैं। हमारी भागवत कह के आ रही है 3 बार भोजन और भजन 1 बार, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। यदि भगवान की कृपा आपको चाहिए तो भजन भी 3 बार ही करना पड़ेगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारे गुरुजन जो हैं वो कहते हैं बेटा त्रिकाल संध्या करनी है, 3 काल की संध्या। जय हो। संध्या कितनी होती है? 3। ये जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही करें। हाँ, ब्राह्मण को उसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि आप लोग करें। एक सुबह कब होता है? बोले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त।
ब्रह्म मुहूर्त जानते हैं कितने बजे होता है? 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है महाराज, और 4:30-5 तक ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं वो इस समय भी देवता है महाराज, आज भी देवता है। देखिए हम लोग कहते हैं बात बात में, अरे अब तो कलयुग आ गया महाराज, कलयुग आ गया है। भैया ये शास्त्र कहता है, भागवत कहती है कलयुग कहीं नहीं आया। हम लोगों की बुद्धि में कलयुग घुस गया है, हम लोग कलयुग को माने बैठे हैं। आज भी सतयुग है, आज भी त्रेता है, आज भी द्वापर है महाराज। लेकिन जब उठेंगे 8-9 बजे तो फिर कलयुग नहीं घुसेगा तो क्या होगा? बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं पहला स्नान है देव स्नान, जिसने देव स्नान कर लिया वो देवता हो जाता है। इस जन्म में जैसा भी हो वो भोग करके देवता बनेगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब है मनुष्य स्नान। मनुष्य स्नान कब करना चाहिए पारक्षी जी महाराज? मनुष्य स्नान है सूर्य उदय के पहले पहले जो स्नान कर लिए जाए उसे कहते हैं मनुष्य। और सूर्य देव का जब उदय हो जाए इसके बाद जो स्नान होते हैं वो शास्त्र कहता है, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, वो है राक्षस स्नान। अब आप सोच लीजिए आप कितने बजे स्नान करते हैं, उसी नंबर के आप हैं। बोलो राधे राधे। अब जब हम स्नान लेट करेंगे तो हमारे अंदर भी राक्षसों जैसे गुण आएंगे। वो देवता वाले गुण कहां से आने वाले हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं, मैं प्रकट होकर के कहीं भी नहीं जाता, मैंने यहाँ पर ब्राह्मणों को नियुक्त कर दिया है, मैंने यहाँ पर संतों को भेज दिया है। ये संतों के दर्शन कर लीजिए, ब्राह्मणों के दर्शन कर लीजिए, समझो मेरे दर्शन हो गए। बोलो राधे राधे। ब्राह्मणोद मुखमाशी, ब्राह्मण मेरे मुख हैं, ब्राह्मण को खवा दीजिए, पवा दीजिए, समझो मैंने ही पा लिया है। बोलो राधे राधे। संतों को खवा दीजिए, संतों ने पा लिया, मैंने भी पा लिया है। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज, तब तो यहाँ पर प्रश्न कर दिया है 88,000 ऋषियों ने, महाराज संतों की बड़ी महिमा है, ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, तो इनके दर्शन का महत्व हम सुनना चाहते हैं, कृपा करके बताएं। तब कहा अच्छा संत दर्शन का महत्व जरूर सुनाएंगे, अवश्य सुनाएंगे। एक बार देवर्षि नारद जी को मन में पीड़ा हुई कि संत दर्शन का तो महात्मा हम भी नहीं जानते। तो संत दर्शन का जब हम किसी संत को देखते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके दर्शन का क्या फल होता है, कितना पुण्य मिलता है? नारद जी बोले ये तो मैं भी नहीं जानता। नारद जी तुरंत ही पीड़ा को उठाया और नारायण के पास पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
की आज आंख खुली कि ये तो मैं भी नहीं जानता संत दर्शन का महात्मा क्या होता है। आज नारद जी सीधे विष्णु भगवान के विष्णु लोक में पहुंचे। क्षीर सागर में भगवान शेष नाम पर लेते हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। तुरंत ही उठ के बैठ गए, आओ नारद, बड़े दिनों में आगमन हुआ है, बताओ बताओ। तब नारद जी बोलते हैं, महाराज अब क्या बताएं, हमारे मन में एक प्रश्न है। प्रभु बोले, बताओ नारद। कहते हैं, प्रभु हम निवेदन करना चाहते हैं, संत दर्शन का क्या महात्मा है। जब व्यक्ति किसी संत के केवल दर्शन करता है, उसको अभी कुछ हमने खिलाया नहीं है, पिलाया नहीं है, किसी ब्राह्मण और संत के केवल दर्शन किए हैं तो उसका क्या फल है, उसको क्या मिलता है। तब प्रभु बोले, प्रभु का हृदय भराया। प्रभु कहते हैं, ये संत हमारे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। महाराज प्रभु बोले, नारद इसका यदि तुम्हें वास्तव में प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो मैं जहाँ बताऊं वहां जाना पड़ेगा। नारद जी बोले, आप आज्ञा करें प्रभु। तो बोले, इस समय जाइए। बोले, कहाँ प्रभु? बोले, एक जंगल जाइए, वहां एक नाग मिलेगा और वो आपको संत दर्शन का महात्मा बताएगा। नारद जी ने कहा, अरे क्या कहा नाग? महाराज कृपा करना, कहीं नाग ने फुसकारी मार दी और थोड़ा सा डंक लग गया तो बस गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। प्रभु बोले, चिंता मत करो, तुम जंगल जाओ, फलाने फलाने स्थान पर जाओ, फलाने फलाने जगह जाओ, अमुक अमुक जगह बता दी। नारद जी पहुंचे। उसी समय जैसे ही पहुंचे, एक नाग बैठा था, उसकी दूर एक नागनी पड़ी थी, वो गर्भवती थी। उसने अपने पुत्रों को जन्म दिया और जैसे ही पुत्रों को जन्म दिया, कुछ पुत्रों को तो वो खा गई, कुछ बाहर निकले। उन नाग के पुत्रों ने जैसे नारद जी को देखा, नारद जी ने उस नाग को देखा, जैसे एक नाग की दृष्टि बड़ी मिली, तुरंत ही वहां वो लौट करके उस नाग के बच्चे का प्राणांत हो जाता है। जैसे ही प्राणांत हो गया, यहाँ नागिन ने देखा कोई खड़ा है ऋषि, तुरंत ही दौड़ी और फुसकार मारी। नारद जी ने तो अपनी धोती उठाई और भागे महाराज वैकुंठ लोक। वो पीछे पीछे कुछ दूर तक दौड़ी, फिर रह गई। नारद जी प्रभु के पास गए, बोले, प्रभु ये कहाँ भेज दिया था? बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके मैं भागा, 1 मिनट भी देर करता तो वो नागिन मुझे डस ही लेती। महाराज प्रभु बोले, उस नाग के बच्चे ने कुछ बताया? बोले, कुछ भी नहीं बताया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा और वो तुरंत ही तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रभु कहते हैं, नारद जी तो अब मैं कह रहा हूँ वहां जाओ, एक फलाने अमुक अमुक व्यक्ति के बाड़े में जाओ, वहां एक गैया बंधी है। उन गैया वो गर्भवती है, वो गैया के बछड़ा होने वाला है, वो बछड़ा तुम्हें बताएगा। नारद जी कहते हैं, प्रभु कृपा करना महाराज। पहले तो नारद जी ने ना नुकुर करी, लेकिन प्रभु का आदेश है, कैसे टालें, अब तो जाना ही पड़ेगा। नारद जी ने वीणा उठाई और सीधे उस बाड़ा में पहुंचे और उसी गैया मैया के पास बैठ गए नारद जी। अब उस गैया ने अपने बछड़ा को जन्म दिया है। जैसे ही नारद जी ने उस बछड़े को देखा, बछड़े ने नारद जी को देखा कि 2 सेकंड में ही बछड़े का भी प्राणांत हो गया। महाराज गौ ने देखा मेरा बछड़ा हिल रहा है, तो गौ ने भी सींग उठाए और जहां पर ये संत जी बैठे थे, इन्हीं को मारने के लिए दौड़ी। नारद जी ने फिर से धोती उठाई और वैकुंठ में ही सांस ली और जाकर के वीणा रख दी। बोले, ये बताओ महाराज, कौन से जमाने की दुश्मनी निकाल रहे हो? मैंने आपसे पूछा है संत दर्शन का महत्व और आप हमें कहाँ फंसा देते हैं? बड़ी मुश्किल से दौड़ कर मैं भागा। हे प्रभु, आपको नहीं बताना हो तो मत बताओ। प्रभु कहते हैं, सुनो नारद, अब एक बार और चले जाओ, मैं नहीं जाता कहाँ, आपको बताना हो तो यही बता दो, अब मैं अपने राम जी जाने वाले नहीं हैं। प्रभु कहते, नारद मेरा कहना मानकर एक बार चले जाओ। बोले, कहाँ? बोले, सुनो, चक्रवर्ती सम्राट हैं, उनके घर। ओहो, बोले, उल्लू समझा है प्रभु, इतनी जानकारी तो हम भी रखते हैं,
अभी तो हम जंगल गए थे तो अपने राम जी भागे, वहां बेड़े में गए थे तो वहां भी अपने राम जी को कोई रोकने वाला नहीं था। अब चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जाएंगे तो वो जिंदा छोड़ेगा। बोलो राधे राधे। अपने राम जी तो नहीं जाने वाले। बोलो सुनो तो महाराज, आज चक्रवर्ती के राजा के यहाँ जो उनकी रानी जी हैं वो गर्भवती हैं और अपने पुत्र को जन्म देने वाली हैं। आज कई वर्षों बाद उनको पहला पुत्र सुख प्राप्त होगा, उनके यहाँ आप जाइए। नारद जी बोले हम तो नहीं जाने वाले प्रभु, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कहीं कुछ हो गया गड़बड़। अभी देखो तो 2 जीव चले गए, और कहीं वो चला जाए तो वो तो जिंदा ही मुझे दीवाल में चुनवा देगा। बोलो राधे राधे। देखो कथा सुनना है तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। आज प्रभु ने कहा है नहीं नहीं नारद जाओ, मेरा कहना मानो। नारद जी प्रभु पर विश्वास करके आज जा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट है। जैसे ही द्वार पर पहुंचे महाराज को पता चला, बड़ा सत्कार किया, आदर किया और अपने राजमहल के सिंहासन पर ले आए, उन्हें ऊपर बैठाला, स्वयं नीचे बैठ गया, चरण धोए। मेरे बड़े भाग्य, मेरे अहोभाग्य जो आप हमारे घर पधारे हैं महाराज। चरण धो करके उनका सत्कार किया, कुछ भोजन की व्यवस्था करी है। इसके बाद हाथ जोड़कर पूछा है मुझे आपकी महारानी जी से एकांत में मिलना है। हमने सुना है आपकी महारानी गर्भवती हैं, बालक होने वाला है। वह महाराज बोले बिल्कुल हाँ संत जी, बालक होने ही वाला है। दास दासियां उस प्रसूति गृह में थी। सबसे कहा, आदेश दिया सब लोग बाहर निकलो, महाराज जी को एकांत में महारानी जी से कुछ बात करनी है, मिलना है सबको। क्योंकि देखो पहले जमाने में चाहे जितना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो, यदि गुरुजी ने कह दिया, संत ने कह दिया, ब्राह्मण ने कह दिया तो वो विचार नहीं करते थे, 1 मिनट में आदेश का पालन करते थे। तब वह चक्रवर्ती सम्राट की शोभा पाते थे महाराज। आज गुरुजी की तो कोई बात सुनना ही नहीं चाहता है, इसीलिए आज सबकी दुर्गति। हम लोग हर बात पर अपना दिमाग लगाते हैं। बोलो राधे राधे। जैसे ही कहा है गुरुजी ने, सबको बाहर निकाला। आज नारद जी उस ग्रह में, प्रसूति का ग्रह में पहुंचे। अब समय हुआ, जैसे ही महारानी को प्रसव पीड़ा हुई, प्रसव के बाद वो बालक ने उसने जन्म लिया। और जैसे ही नारद जी ने उस बालक को देखा, बालक ने नारद जी को देखा, बालक खिलखिला करके जोर से हंसने लगा। अहो नारद जी आप हैं महाराज, आपको प्रणाम है। अब नारद जी इस दीवाल की तरफ देखें, कहां से आवाज आ रही है। वो अबोध बालक जो अभी अभी जन्मा है वो बोल रहा था। नारद जी आप संत दर्शन का महत्व जानने के लिए व्याकुल है ना। अब मैं बताता हूँ आपको संत दर्शन का महत्व। देखो मैंने घनघोर पाप किया था, इतना पापी था, इतना दुराचारी था। जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है तो उसे नाग की योनि मिलती है। मैं उस नागनी के गर्भ में गया और हजारों वर्ष मुझे नाग योनि में रह करके और घूमना था, विचरण करना था। लेकिन आपके जैसे दर्शन हुए तत्क्षण वो पाप समाप्त हो गए। मैं उस योनि से 1 सेकंड में ही मुक्त हो गया महाराज। थोड़े बहुत हमारे पाप थे तो आप उस बेड़े में, बाड़े में आ गए। मैं गौ के पेट में, गौ के बालक के रूप में जन्मा, बच्चे के रूप में जन्मा। आपने वहां भी कृपा कर दी, वहां दर्शन दिए। और जैसे ही मैंने आपको देखा, आपने मुझको देखा, मेरे जो थोड़े से पाप थे सब कट गए। आज उसी पुण्य के प्रभाव से, कहा मैं पापी कुकर्मी नीच था, मुझे सर्प योनि मिली थी, हजारों वर्ष भोगने थे। आज आपके केवल दर्शन मात्र से ही मैं चक्रवर्ती के राजा के, सम्राट के यहाँ इकलौता पुत्र बनकर आ रहा हूँ। अब मेरे क्या ठाठ होंगे, क्या बात होंगे, तो आप खुद ही समझ लीजिए। बोलो राधे राधे। ये होता है संत दर्शन का महत्व। पर हम और आप शंका में ही समय निकाल देते हैं। कोई संत आ भी जाए, अरे भैया इतने लठापठा से घूम रहे हो, कुछ करते धरते क्यों नहीं। अरे आपसे तो जितना बन जाए, 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। आपके दरवाजे पे कोई आया, उसको दो।
संत जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ब्राह्मण जैसा भी कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, लेकिन उसका पाप आप अपने सर पर मत ला दो। भगवान यही समझा रहे हैं आज नारद जी को। बोलो संत भगवान की जय। इसलिए भागवत हमें क्या सिखाती है? हम भागवत यही सिखा रही है, भागवत हमें अपना हृदय साफ रखना सिखाती है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।